नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं आज हमारी अगली कड़ी में जो 10 रूल्स टू ब्रेक और 10 रूल्स टू मेक का अगला नियम है। और नियम नंबर 7 है 10 रूल्स टू ब्रेक में कड़ा परिश्रम स्वयं एक पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, हम सबको लगता है कि परिश्रम करते रहने से ही बहुत रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। तो एक कहानी है, एक न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था, ठीक है, कि कैरिबियन सागर की 2 हफ्ते की मुफ्त सैर का आनंद उठाए। तो एक इंसान था, है ना, उसने सोचा कि वहाँ पे लिखा था इस डेट को इस टाइम पे आना है, और मान लेते कि 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस जगह पे पहुँच जाना है। वो वहाँ पे पहुँच गए, और जैसे ही वो इंसान वहाँ पे पहुँचा तो 2 अच्छे तंदुरुस्त लोग थे, उन्होंने उसके सर पे कुछ मारा और वो बेहोश हो गया। और जब उसने होश आया तो होश आने के बाद में उसने देखा कि एक ड्रम बज रहे थे वहाँ पे, और उसके हाथ बंधे हुए थे। और जैसे ही उसको होश आया तो उसको बोला गया कि चलो अब नाव चलाओ, है ना। तो सैर तो मुफ्त में हो गई, 2 हफ्ते नाव चलाते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कई बार हमारे साथ होता है कि हमें ना मुफ्त की चीज़ें मांगने लगते हैं, मुफ्त में ही सब कुछ हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, सच बात यह है कि मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। और बहुत लोग हैं ना, सबसे ख़राब बात यह है कि बिना पैसे दिए ही ना लोगों से मेहनत करवाते हैं, या बिना पैसे दिए ही ना वो लोग बहुत बहुत गलत चीज़ें करते हैं। जैसे पायरेसी की भी हम बात करें, है ना। तो हर एक चीज़ की कॉस्ट या जो प्राइस है वो हमें पे करना सीखना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जो 10 घंटे काम करते हैं, और वो नौकरी उनको शायद पसंद भी नहीं होती, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है ना कि वहाँ नफरत करने से बेटर है कि कुछ दूसरा काम ढूंढ ले, कुछ बढ़िया काम ढूंढ ले, है ना। और आज तो बहुत सारे काम अवेलेबल भी है हमारे पास में। तो बहुत लोग कहते हैं कि अब ऑफिसेस में भी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। और वहाँ पे कोई पुरस्कार भी नहीं देते, रिवॉर्ड भी नहीं देते। रिवॉर्ड छोटा सा भी हो सकता है, शब्द है ना, थैंक यू शब्द भी वो रिवॉर्ड होता है। लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको अमीर बनना था तो यहाँ क्यों आए। तो फ्रेंड्स, रिवॉर्ड्स हमेशा काम के साथ में होने चाहिए, और हमें है ना हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि जब भी हम कुछ काम कर रहे हो तो उसके साथ हमें एक पुरस्कार हो। तो छोटा सा शब्द थैंक यू भी हो सकता है, या कुछ अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक बात हमें याद रखनी होगी कि हम केवल इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम जिंदगी भर है ना कठिन परिश्रम करते रहे और दूसरों को रिवॉर्ड बांटते रहे। तो अब यहाँ पे हम 2 धारी तलवार की बात करेंगे कि जब भी कोई काम, कोई चीज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पहलू होते हैं उसके, है ना। एक जो हमें बहुत अच्छा दिखता है, और दूसरा उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इवन हम बात करें, देखिए अब इसको शेक्सपियर ने अपनी जो कहानी है हेमलेट में बताया है, ना तो कभी ऋण दो, है ना तो ऋण लो। तो बहुत अच्छा है कि लोन भी नहीं देना है, लोन लेना भी नहीं है ना। और इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, ना तो गुलाम बनो ना तो गुलाम बनाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक और बुक में बताया है कि प्रचुरता बनाम अभाव, है ना। तो 2 तरीके की सोच होती है लोगों की, जिसको स्टीफन कोवे ने भी कवर किया अपनी बुक में। एक होता है अभाव का और एक प्रचुरता का। अभाव वाले हमेशा है ना केवल अभाव की ही बात करते रहते हैं, उनके पास बहुत सारी है ना कहानियाँ होती है कि क्या उनके पास कमी है। लेकिन प्रचुरता वाले ना विश्वास करते हैं, और पुरस्कारों की कोई कमी नहीं होती इनके लिए। इनको दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये हमेशा अपने से करते रहते हैं, है ना। सफलता की दूसरे से नहीं तुलना करते, खुद ही ये है ना आगे बढ़ते और आनंद लेते रहते हैं। कहते हैं ना कि आप है ना जर्नी का मजा लो, और ये जर्नी का मजा लेते रहते हैं, और उसको मजा करते करते ही ना ये अपने बड़े बड़े बिजनेस बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और हम कल हमारे अगले टॉपिक पे जाएंगे, जो है रूल टू ब्रेक नंबर 8, रचनात्मक आलोचना करें। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।